चलिए भाई, अब भगवान का आशीर्वाद लेकर हम लोग गोद भराई की रस्म शुरू करते हैं। समधन जी, मेरे ख्याल से बुआ जी सबसे बड़ी है, इसीलिए गोद भराई की रस्म उन्हीं से शुरू करनी चाहिए। ठीक है जी, फिर जैसी आपकी इच्छा। ये मेरे होने वाले भतीजे या फिर भतीजी के लिए बहुत प्यारे। अवनी जी। साधना पर तो इनका ध्यान ही नहीं। दादी जी, साधना उनकी बेटी नहीं है, शर्मा जी की भांजी है। क्या? उम्मीद है आपको यहाँ सब कुछ अच्छा लगा होगा। अरे बहन जी, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे आप लोगों ने रागिनी को बहुत अच्छे संस्कार दिए, बड़ों की खूब इज्जत करती। रागिनी ने आपके बारे में बताया था, वो सच में बहुत खुश है जब से आप आई हैं। रागिनी बड़ों को खूब मान देती है, उनका ख्याल रखती है। उस दिन मैंने रागिनी से कहा कि भाई अब हमारे घर में भी गोद भराई हो जानी चाहिए जल्दी से। मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं चाय लेकर आती। नहीं, मैं लेकर आती हूँ। अरे ऐसे महंगे तोहफे तो संभाल के रखने चाहिए, है ना गुड्डू? अरे वाह, राजमल परिवार वालों ने तो कितने सुंदर सुंदर तोहफे दिए। अरे वाह, मजा आ गया। ये देखो पहले, अरे वाह, कितना सुंदर हार है, क्या डिजाइन है। भगवान झूठ ना बुलाए, इसके सामने तो गुड्डो का लाया हार भी फीका पड़ गया। ये आप क्या कर रही हैं? कुछ चाहिए क्या? वो राजवंश परिवार से इतने सारे तोहफे आए थे, बहुत महंगे होंगे ना, तो मुझे लगा इन्हें संभाल के रखना चाहिए। आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, यहाँ कोई चोर नहीं है। अरे आपकी बेटी को इतना कुछ दे दिया
अब क्या उसके तोहफों पर नजर रखेंगे? आपके यहाँ ये रिवाज होगा, हमारे यहाँ नहीं। बुढ़ापे में भी इनकी नजर कितनी तेज है, पीछे पड़ी रहती है मेरे। अरे मामी जी, आप ये सब क्यों कर रही हैं? हम है ना। लाइए माँ, ये ट्रे मुझे दीजिए और आप जाइए। भैया, एक मिनट, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आपको पता नहीं यहाँ पे सिर्फ औरतों की रस्म चल रही है? हाँ हाँ, वो सब तो ठीक है। वो एक्चुअली क्या है ना कि माँ इतनी देर से इतना सारा काम कर रही हैं, तो मैंने सोचा उनकी मदद कर दें। एक मिनट, अब आपको बहाने बनाने की कोई जरूरत नहीं है। हम है ना माँ की मदद करने के लिए। आप जाइए यहाँ से, हम संभाल लेंगे। जाइए। अरे कमाल है, मेरी बीवी की गोद भराई की रस्म है और मैं नहीं देख सकता? भैया, ये बात आपको अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए, ये रस्म सिर्फ औरतों के लिए है। मर्दों के लिए नहीं। चलिए जाइए। अरे कमाल है, मैं भी देखता हूँ मुझे कौन रोकता है। अरे ठीक है, बाद में देखिए। बताइए पहले आप। बाद में। अरे रक्षा को दे रही। जी, मुझे फोन तो ना, आरिक जी से बात करनी है। क्या आलिक जी फोन क्यों नहीं उठा रहे? मीटिंग में बिजी होंगे। तू भी ना चैन से काम ही नहीं करने देती जिया जी को। चल अभी। कौशल्या जी, आयोजन तो बहुत ही बढ़िया रहा। अब बहन जी भगवान झूठ ना बुलाए, मैं तो चाहती थी थोड़ा और तामझाम होता, पर हमारे यहाँ जब है ना गोद भराई की रस्म होती है ना, तो सिर्फ अपने मोहल्ले की नहीं, आसपास के मोहल्ले की औरतों को भी बुलाया जाता है। मम्मी तुम क्या बोलती जा रही हो? अब क्या करें बहन जी, अब जो है उसी में खुश रहना पड़ेगा। वसुंधरा जी, बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आई तो। और भाई वाह, आपने क्या तोहफा दिया है, इतना सुंदर हार है ना जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देख तो गुड्डो, देख तो सही, कितना सुंदर हार है, ये तुझ पर ज्यादा जचेगा। अरे कहाँ ये हार और कहाँ ये हार। हाँ, सचमुच धन्यवाद आपका वसुंधरा जी। देखिए तो सही, माँ जी ये हार कितना सुंदर है। बिल्कुल, वसुंधरा जी ने तो बहुत खूबसूरत हार दिया है, पर जो हार मालती ने पहना है वो भी कम सुंदर नहीं है, और वो भी तो दामाद जी का दिया हुआ ही है। अरे ये आप उसी पैसों से तो लाई थी, वो जो पुरस्कार के 2 लाख रुपए कोशी ने आपको बच्चे के लिए रखने को दिए थे। आप दोनों माँ बेटी बिना किसी को बताए हार खरीद लाई थी। हाँ, अब गलत काम तो आप खुद करती हैं और दोष दूसरों को देती हैं। हाँ हाँ, देख रही हूँ मैं कि इस घर में क्या होता है और कैसे होता है। अरे ये तो शुक्र मनाइए कि दामाद जी की तनख्वाह में थोड़ी बहुत सजावट तो करा दी ना घर में। वसुंधरा जी, आपका जितना भी धन्यवाद किया जाए ना कम है। अरे आपने दामाद जी को नौकरी दी, तरक्की दी। अगर आज दामाद जी की कमाई नहीं होती ना, तो यहाँ तो सब सड़क पर आ जाते। अरे वसुंधरा जी, ये तो आपकी मेहरबानी है, आपके कारण 2 परिवार चल रहे हैं, एक वो राजवंश परिवार और एक हमारे समधियों का घर। मम्मी आप बस भी करो। अरे बोलने देना गुड्डो मुझे, क्या गलत कह रही हूँ मैं? अरे मैं तो कहती हूँ कि बस ये बस, बहुत बोल चुकी हैं आप।
एक लफ्ज और नहीं। अपनी जुबान से जहर उगलने का बहुत शौक है ना आपको? ना वक्त देखती हैं, ना मौके की नजाकत समझती हैं, बस शुरू हो जाती। जब से इस घर में कदम रखा है तब से इस घर की परेशानियां बढ़ा दी हैं आपने। अरे दुश्मन भी खुशी के मौके पर फूल बरसाते हैं और एक आप बेवजह बिना मतलब पत्थर बरसा रही हैं। बस बहुत झेल लिया, बहुत बर्दाश्त कर लिया, अब और नहीं, समझिए आप? तो क्या क्या? नहीं बाबूजी, बर्दाश्त की एक हद होती। पानी सर से ऊपर निकल चुका है, कोई कितना लिहाज करेगा? आज तक इनकी इन्हीं हरकतों को मैं बर्दाश्त करता आया, नजरअंदाज करता आया हूं। और माँ इनसे अपमान सहकर भी चुप रही। जिनके बारे में आप बुरा सोचती, बुरा बोल रही, आज आप इस घर में उन्हीं की वजह से टिकी हैं, वरना आपका टिकट तो मैं कब का कटवा चुका होता। महीनों से मेहमान बनकर इस घर में रह रही, क्या आज तक पानी का एक गिलास भी आपने उठाकर इधर से उधर रखा? और जो लोग आपकी सेवा कर रहे हैं, सब कुछ सहकर भी उन पर आप अंगारे बरसा रही हैं। शर्म नहीं आती आपको? दामाद जी, मेरा वो मतलब नहीं। सब मतलब समझता हूं मैं। अरे मेरे माँ बाबूजी को नीचा दिखाने के अलावा आपने किया क्या इस घर में? आपकी हिम्मत कैसे हुई उनके बारे में सब बातें करने की? आज मैं जो कुछ भी हूं अपने मां और बाबूजी की वजह से हूं। इनके प्यार और संस्कार का आधार ना मिला होता तो आज मैं सड़क पर होता। मैं मालती का पति और आपका दामाद बाद में, पहले इनका बेटा, और मुझे गर्व कि मैं इनका बेटा हूं। बस बहुत हो चुका, अब आपको इस घर से जाना होगा। जी हां, आपने सही सुना, अब आपके अपने घर लौटने का वक्त आ गया है। हमारे रिश्ते की बेहतरी के लिए यही सही है, इसीलिए कह रहा हूं। तो आइंदा हमसे दूरी बनाकर रखिएगा। बेटा ये क्या तरीका है बड़ों से बात करने का? बाबूजी बस! चल गुड्डू। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जी। खुशी के मौके पर ये सब नहीं होना चाहिए था। खामख़ाह आप सबको ये सब सुनना पड़ा। मैं क्षमा चाहता हूँ। तो कौशल्या जी, इजाजत चाहेंगे आप? गोद भराई देखकर आज बहुत अच्छा लगा। और वैसे भी हमारी परंपरा के अनुसार रस्मों को इतने सुंदर ढंग से निभाना ये आजकल कहाँ दिखाई देता है। वसुंधरा जी, मैं एक बार और क्षमा चाहूंगा आपको। कहा कि ये सब देखना सुनना पड़ा। नहीं नहीं शर्मा जी, आप ऐसा मत सोचिए। आप किसी भी बात को लेकर चिंता मत कीजिए, दुखी मत होइए। आपको तो नाज होना चाहिए शर्मा जी कि आपको ऐसा बेटा मिला।
जो अपने माँ बाप के दुख दर्द को समझता है। वरना तो ऐसे भी बच्चे होते हैं जिन्हें चाहे जितना मर्जी प्यार दो, आखिर अपनी बीवी के गुलाम बन के रह जाते। आप बहुत खुश नसीब हैं शर्मा जी कि आपको ऐसा बेटा मिला। तो हम चलते हैं। तो अगर आप चल रहे हैं तो मैं साधना और रागनी को बुला लाता हूँ। शर्मा जी, अगर आप चाहें तो कुछ देर के लिए दोनों को रुक सकती है यहाँ। किसी भी चीज की जरूरत पड़ सकती है। नहीं वसुंधरा जी, मेरे ख्याल से सब संभल जाएगा। रात हो गई है, उनका भी अपने घर लौटना जरूरी है। मैं उन्हें बुला लाता हूँ। ठीक है, जैसा आप सही समझे। हम कार में इंतजार करते हैं। नमस्ते। नमस्ते। सुनिए जी, ये सब क्या हो गया जी? कम से कम रागनी के ससुराल वालों के सामने तो ये तमाशा नहीं होना चाहिए था ना। कहीं सबका हमारी बेटी के जीवन पर गलत असर ना पड़े। उम्मीद करता हूँ कौशल्या जी कि हमारी बेटियों के जीवन पर इसका कोई गलत असर ना पड़े। भैया, आपको नहीं लगता भाभी की माँ को वापस भेजना जल्दबाजी होगी? और आप जानते हैं भाभी माँ बनने वाली है तो फिर। साधना, मेरा यकीन मानो, उनका यहाँ से जाना ही ठीक होगा। इसी में सबकी भलाई। साधना, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन भाई। नहीं साधना, मैं कुछ और नहीं सुनना चाहता। प्लीज। रागनी, साधना बेटा, वसुंधरा जी तुम लोगों का इंतजार कर रहे हैं। मामा जी, अगर आप इजाजत दें तो क्या हम थोड़ी देर यहाँ और। नहीं साधना, आलेख बाबू तुम्हारी राह देख रहे होंगे बेटा। मेरे ख्याल से अब तुम दोनों को जाना चाहिए। बैठ बैठ। मीनू, देख बेटा, जल्दबाजी में, गुस्से में कोई ऐसा कदम मत उठा लेना जो बाद में पछताना पड़ जाए। बाबूजी, आपसे विनती है, आप इस बारे में मुझसे कुछ मत कहिए। बाबूजी, मालती की माँ इस घर में इसलिए आई क्योंकि मैं उनकी बेटी का पति हूं। ये रिश्ता मुझसे जुड़ा है, इसलिए इस रिश्ते से जुड़ी परेशानी को मुझे निपटने दीजिए। बाबूजी, ये इस घर में पहली बार तो नहीं हुआ है। जब से वो इस घर में आई, तब से हमेशा ऐसे तो करती आई हैं। और मैं हमेशा उनकी इन हरकतों को नजरअंदाज करता रहा। ये तो क्या है? बाबूजी, ये तो आपका बड़प्पन है कि आपने आज तक मुझसे कुछ नहीं कहा, और ये मेरी कमजोरी है कि मैं सब कुछ जानते हुए भी, सब कुछ समझते हुए भी उनकी हरकतों को अनदेखा करता रहा। लेकिन आज उन्होंने जो कुछ भी किया है वो मेरी बर्दाश्त से बाहर था। जो गुस्सा इतने दिनों से मेरे अंदर पल रहा था ना बाबूजी,
आज वो बाहर आ गया। मैं समझता हूँ बहू जी की मैंने जो भी फैसला किया वो बिल्कुल सही। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।